हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। आज का पहला प्रश्न, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य स्थित खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो सिनेप्स बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियाता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इनमें सभी। शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो बोला इंसुलिन और ये भी दोनों। स्रावित होने वाली हार्मोन के समय मात्रा किस गतिविधि द्वारा नियंत्रण की जाती है? पुनर्भरण द्वारा। अनुकुचन गति किस पौधे में प्रमाणित की जाती है? तो छुई पौधे में। लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो ब्रिसन में। कुछ जानवर जुगाली करते हैं। जुगाली मतलब होता है बिना भोजन के मुंह चलाना। तो कौन करते हैं? तो क्यों करते हैं? भोजन को पचाने के लिए। बीज रहित पौधे में उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ए और बी दोनों हैं। वृक्क के ऊपर स्थित अतःस्रावी ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। तंत्रिका कोशिका निम्नलिखित प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। थायरोसिन का स्राव कहाँ से होता है? तो थायराइड से होता है। गवाइतर या घेघा रोग किससे होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? एड्रिनल। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी बाह्यस्रावी 2 प्रकार की होती है? अग्न्याशय। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन। फल पकने होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ए बी दोनों में। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने की एक संवेदना अग्नि जिसे बोलते हैं श्रवग्राही। बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संवेदना पाया जाता है? ए बी दोनों। मस्तिष्क उत्तरदायी था। मस्तिष्क क्या क्या करता है? तो सोचने में, हृदय के संपन्न करने में, स्पंद करने, स्पंद मतलब तो धड़कने में, शरीर का संतुलन बनाने में। इनका सभी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकिनिन। अतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मस्तिष्क में। हार्मोन स्रावित होती है अतःस्रावी ग्रंथि से। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग श्रवग्राही। वह संरचना जो उद्भिन्न की पहचान कराती है वो कराती है ग्राही। बीज रहित फलों में बनने वाले को कहते हैं अग्र प्रवाहिकता। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो एबिसिक अम्ल के कारण। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। वृक्क के किस भाग तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। पंस पेंडुला और अग्र मस्तिष्क किसका है? तो मध्य मस्तिष्क का भाग है।
जड़ का अधोगामी वृद्धि गुरुत्वानुकरण कारण होता है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है प्रवाह को अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का रक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। अकोतु ग्रंथि को थायराइड हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सोडियम। अब आते हैं आठवां चैप्टर। आठवां चैप्टर क्या है? जीवन में जन्म कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न, पुरुषों में यौरा आरंभ लक्षण कब से होते हैं? मतलब लक्षण क्या क्या है? तो दाढ़ी मोचाना, कंठ का फूटना, मांसपेशी भर आना, और इनमें सभी आंसर है। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनांग है? नर। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। स्त्रियों में अंडाशय कितनी होती है? 2। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील होती है? 24। मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। बाई फाइलम में कौन सा भाग कायिक प्रबंधक होता है? पतिया। निम्न में से किस जीव में बहु विखंडन होता है? अमीबा। तने पर अपस्टाकिक कलियां पाई जाती है आलू में। कायिक प्रबंधन समूह इनमें सभी जड़ में, पत्ती, तना सभी में होता है। कायिक प्रबंधन कितने होते हैं? सभी में होता है। एड्स रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क में करना। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक, जिस जनन कोशिका को भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है नर और स्त्री दोनों जनांगों में। एकल जीवों में प्रजनन की विधि इनमें सभी खंडन, विखंडन, बीजाणु समानन। पंखुड़ी का रंग अधिकतर क्या होता है? हरा होता है। शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? शुक्र वाहिका में। माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें सभी। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है फल। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्य होती है? पुष्पपति, पादप एवं जंतु में। स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं अंडाशय। परागकोश में पाए जाने वाले परागकण। पुष्प पादपों में लैंगिक जनन होता है फलों द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होती है? स्त्री में। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप उदाहरण है? पपीता। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिका। मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिकाओं में। 2 खंडन होता है अमीबा में। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। मुकुलन द्वारा अलिंग जनन होता है हाइड्रा में। खंडन द्वारा जनन होता है सितारा मछली में। तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है इनमें सभी में। परागकोश में होता है परागकण। हाइड्रा में प्रजाति की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो मुकुलन द्वारा। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय 2 से 8 दिन।
मादा जनतंत्र में दो अंडों बने संयुक्त होकर एक लचीले थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे कहते हैं गर्भाशय। कौन मानव में मादा जनतंत्र भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, इष्ट में। भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे पाकुड़ कहते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। निषेचन की क्रिया पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? भ्रूण। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। वैसा परिवर्तन जो जीवों में नियंत्रण से बाहर होते हैं वो कहलाते हैं निषेध। भीषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं अधिवृषण में। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुंकेसर। मनुष्य में नर जननांग कौन है? इनमें सभी। स्त्रियों में योजना के लक्षण क्या होते हैं? स्तन्य वृद्धि, निम्बोक उदाहरणा, रजोधर्म परिणाम। इनमें सभी आंसर है।